हेलो ऑल। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने अब तक आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर ये टेंसेस सिखाए हैं। आज हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए चलते हैं, क्या है ये देखते हैं। तो इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ का यूज़ होगा। अभी ये चीज़ क्या है ये समझाता हूँ मैं आपको। तो आई प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। यहाँ पे V3 फॉर्म, वर्ब का V3 फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगा। आई हैव प्लस V3, ही हैज़ प्लस V3, ये हो गया पॉजिटिव। और निगेटिव करने के लिए आई हैव नॉट V3, ही हैज़ नॉट V3, ठीक है। समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल के साथ, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये हैव क्या है, V3 क्या है, ठीक है। तो जब आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो नॉट नहीं लगेगा, आई हैव और सीधा जो वर्ब है उसका V3 फॉर्म आएगा, आई वी यू दे के साथ हैव, और वो बन जाएगा आपका पूरा सेंटेंस वर्ब के साथ। और जब निगेटिव बनाना है तो आई वी यू दे के साथ हैव नॉट आएगा, ठीक है। और अगर ही शी इट या फिर कोई भी नाम है, ही शी इट या फिर कोई भी नाम, फॉर एग्जांपल वह हो, तो हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है। और अगर उसका नेगेटिव बनाना है तो हैज़ नॉट आएगा। अभी एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़ है क्या। तो चलो वर्ब्स लेते हैं, क्या वर्ब्स है। तो सबसे पहले लर्न लेते हैं। लर्न एक वर्ब है, लर्न मतलब सीखना। तो चलो चलते हैं, ये एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। आई हैव, अब लर्न का ये है V1, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है V1, ये है V2 और ये है V3, ठीक है। लर्न का V1 है लर्न, V2 है लर्नड और V3 है लर्नड। तो हमें ये काम में आएगा V3, ठीक है, लर्नड काम में आएगा क्योंकि यहाँ पे V3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज में आएगा। तो आई हैव लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, मैंने एक नई भाषा सीखी है। ही हैज़ लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, अ न्यू लैंग्वेज क्या है बस एक्चुअली, अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक नई भाषा, अ न्यू लैंग्वेज। तो आई हैव लर्नड, लर्नड मतलब सीखी है। आई हैव लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, मैंने नई भाषा सीखी है। ही हैज़ लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, उसने नई भाषा सीखी है। ही के साथ देखो हैज़ लगा है, ठीक है। आई हैव नॉट लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, मैंने नई भाषा नहीं सीखी है। ही हैज़ नॉट लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, उसने नई भाषा नहीं सीखी है। तो चलो आई वी यू दे के साथ ये सारा बना के देखते हैं। आई हैव लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, मैंने नई भाषा सीखी है। वी हैव लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, हमने नई भाषा सीखी है। यू हैव लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, तुमने नई भाषा सीखी है। दे हैव लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, उन्होंने नई भाषा सीखी है। आई हैव नॉट लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, मैंने नई भाषा नहीं सीखी है। वी हैव नॉट लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, हमने नई भाषा नहीं सीखी है। यू हैव नॉट लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, तुमने नई भाषा नहीं सीखी है। दे हैव नॉट लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, उन्होंने नई भाषा नहीं सीखी है। ही हैज़ नॉट लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, उसने नई भाषा नहीं सीखी है। शी हैज़ नॉट लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, उसने नई भाषा नहीं सीखी है। दोनों में ही और शी में उसने ही आएगा, ठीक है। ही मतलब लड़का है, शी मतलब लड़की है, मेल फीमेल। अब वैभव हैज़ नॉट लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, वैभव ने नई भाषा नहीं सीखी है। इधर बस ये पॉजिटिव था, इधर निगेटिव है। वैभव हैज़ लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, वैभव ने नई भाषा सीखी है। और यहाँ पे निगेटिव, वैभव हैज़ नॉट लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, वैभव ने नई भाषा नहीं सीखी है, ठीक है। तो ये हो गया लर्न के साथ। अभी रीड, अभी ये रीड इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब इसका जो V1 है ये रीड है, V3 भी आपको पढ़ने में रीड ही लगेगा, V3 भी पढ़ने में आपको रीड ही लगेगा, लेकिन इसका जो उच्चारण है ये है रेड, ठीक है। मतलब रेड का अगर स्पेलिंग देखा जाए तो ऐसे होना चाहिए था, राइट। लेकिन इसका स्पेलिंग वही है, रीड ही है स्पेलिंग, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, रेड प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग वही रहेगा READ। तो चलो चलते हैं, रेड के साथ देखते हैं ये कैसे होता है। आई हैव रेड अ न्यू बुक, मैंने नई किताब पढ़ी है। ही हैज़ रेड अ न्यू बुक, उसने नई किताब पढ़ी है। आई हैव नॉट रेड अ न्यू बुक, मैंने नई किताब नहीं पढ़ी है। ही हैज़ नॉट रेड अ न्यू बुक, उसने नई किताब नहीं पढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके साथ देखते हैं। आई हैव रेड अ न्यू बुक, मैंने नई किताब पढ़ी है। वी हैव रेड अ न्यू बुक, हमने नई किताब पढ़ी है। यू हैव रेड अ न्यू बुक, तुमने नई किताब पढ़ी है। दे हैव रेड अ बुक, दे हैव रेड अ न्यू बुक, उन्होंने नई किताब पढ़ी है। आई हैव नॉट रेड अ बुक,
मैंने किताब, अब न्यू बुक की जगह पे सिर्फ बुक ले लेते हैं, ठीक है। आई हैव नॉट रेड अ बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। वी हैव नॉट रेड अ बुक, हमने किताब नहीं पढ़ी है। यू हैव नॉट रेड अ बुक, तुमने किताब नहीं पढ़ी है। दे हैव नॉट रेड अ बुक, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है। ही हैज़ रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ी है। शी हैज़ रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ी है। वैभव हैज़ रेड अ बुक, वैभव ने किताब पढ़ी है। ही हैज़ नॉट रेड अ बुक, उसने किताब नहीं पढ़ी है। शी हैज़ नॉट रेड अ बुक, उसने किताब नहीं पढ़ी है। वैभव हैज़ नॉट रेड अ बुक, वैभव ने किताब नहीं पढ़ी है। तो देख रहे हो, मैं प्रोनाउन जब कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ रेड, लेकिन अगर लिखना है मुझे तो मैं कैसे लिखूंगा? लिखना अगर है तो मैं आई हैव रेड, सॉरी यही तो गलती थी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आई हैव रेड अ बुक, ठीक है। तो स्पेलिंग READ ही आएगा। आई हैव रेड अ बुक, मैंने बुक पढ़ी है। लेकिन ये V3 फॉर्म है, ना कि ये V1, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। अब आपने ये राइट रोट रिटर्न, तो यहाँ पे ये रिटर्न वाला सेंटेंस आएगा, तो रिटर्न के साथ आपके बनाने देखना है। मैं 2 ही बनाऊंगा बस। आई हैव रिटन अ न्यू बुक, मैंने नई किताब लिखी है। ही हैज़ रिटन अ न्यू बुक, उसने नई किताब लिखी है। आई हैव नॉट रिटन अ न्यू बुक, मैंने नई किताब नहीं लिखी है। ही हैज़ नॉट रिटन अ न्यू बुक, उसने नई किताब नहीं लिखी है, ठीक है। अब बाकी के आपने करके देखने। अब ये सी का मतलब क्या है? देखना। राइट का मतलब लिखना होता है, सी मतलब देखना। तो आई हैव सीन अ न्यू मूवी, मैंने नई मूवी देखी है। ही हैज सीन अ न्यू मूवी, उसने नई मूवी देखी है। आई हैव नॉट सीन अ न्यू मूवी, मैंने नई मूवी नहीं देखी है। ही हैज़ नॉट सीन अ मूवी, उसने मूवी नहीं देखी है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने सीधा सिंपली ये सीन यूज़ किया है, जो कि V3 फॉर्म था। ये हैव नॉट का भी शॉर्टकट हो सकता है, तो हैव नॉट का शॉर्टकट क्या हो सकता है? हैवंट हो सकता है, ठीक है। हैवंट आप लिख सकते हो हैव नॉट की जगह पे। जैसे कि विल नॉट का वोंट था ना, वैसे ये हैव नॉट का हैवंट है। तो शॉर्टकट अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल सेंटेंस हैव नॉट, ठीक है। तो हैवंट यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।